हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DTH डिजिटल क्लासेस। फ्रेंड्स, अब तक के वीडियो में हमने जाना अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट और लेटर्स में क्या डिफरेंसेस है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं लेटर्स के साउंड के बारे में। अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होता है और जेड पे ख़त्म होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए के अलग अलग साउंड्स के बारे में। वैसे तो ए के अलग अलग बहुत सारे साउंड्स होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा कुछ बेसिक जान लेते हैं ए के साउंड्स के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे ए के 4 साउंड्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ए को कहीं पर हम अ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं और ए पढ़ते हैं। ए का है वो अ साउंड निकल रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, अ साउंड में अलर्ट, अग्री। तो आ का जहाँ पे साउंड निकलता है वो है आर्ट, आफ्टर। उसके बाद जहाँ पर हम ए प्रोनाउंस करते हैं वहाँ पे देख लीजिए ए यानी नेम, एप। ये यहाँ पे हम क्या है प्रोनाउंस करते हैं, यानी जो यहाँ पे साउंड निकल रहा है वो निकल रहा है ए का। कहीं कहीं पर ए का निकलता है, जैसे एंग्री, मैन। यहाँ पे क्या हो गया, ए का यहाँ पे साउंड निकल रहा है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बी सी डी के साउंड्स के बारे में। दोस्तों, बी का एक ही साउंड है जो ब निकलता है, ब, और उसका कुछ एग्जाम्पल है जैसे बॉल, बिल। उसके बाद अगर हम सी की बात करें तो सी का 2 साउंड निकलता है। कहीं कहीं पर सी को स की तरह यूज करते हैं और कहीं कहीं सी को हम क की तरह यूज करते हैं। जहां पर हम सी को स की तरह यूज करते हैं जैसे सेल, आइस, यहाँ पे हम सी को स की तरह यूज करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हम सी को क के तरह यूज करते हैं जैसे CAT कैट, MAC मैक। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर क की तरह इसके साउंड को यूज कर रहे हैं। जबकि डी की बात करें तो डी को भी हम 2 साउंड में पढ़ते हैं। कहीं डी को ड पढ़ते हैं, कहीं डी को द पढ़ते हैं। जहाँ पे ड पढ़ते हैं जैसे डियर, जैसे डेली, यहाँ पे डी को ड साउंड प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे डी को ड में ही पढ़ते हैं। फिर जहाँ पे हम डी को द पढ़ते हैं जैसे दिल यानी हार्ट, और जैसे यहाँ से देहरादून, देहरादून भी क्या हो गया, वहाँ पे हम डी को द पढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ई और एफ के साउंड के बारे में। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ई के यहाँ पे 3 साउंड यहाँ पर शो हो रहा है। ई के कितने साउंड्स हैं, यहाँ पे 3 साउंड्स है, और एफ के यहाँ पे एक ही साउंड है। तो हम बात कर लेते हैं ई, यानी जो ई है, ई को कहीं पर हम छोटी ई जो हिंदी में पढ़ते हैं ना, छोटी ई, इस टाइप से जो छोटी ई है, छोटी ई जहाँ पे हम यूज करते हैं जैसे हम इंग्लिश, एग्जाम्पल, ये हम छोटी ई में पढ़ते हैं। जबकि कहीं कहीं पर बड़ी ई यानी ई ज़्यादा खींच करके जो हम बोलते हैं वहाँ पे हम बड़ी ई यूज करते हैं, जैसे ही, HE ही, BE बी। इस टाइप से वहाँ पे हम बड़ी ई का यूज करते हैं। कहीं कहीं पर हम ए का यूज करते हैं, जैसे ENTRY, एंट्री, एंट्री नहीं होता है, एंट्री होता है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे ए का हम साउंड निकालेंगे, जैसे एक्स्ट्रा, यहाँ पे क्या हो गया, ए का साउंड निकालेंगे। फिर एफ की बात कर लेते हैं तो एफ का यहाँ पे एक ही साउंड है। वैसे तो साउंड कई बार अलग अलग निकलता है, लेकिन यहाँ पर एक ही साउंड मैं बता रहा हूँ, एक ही साउंड है। एफ का एफ साउंड है फॉ, जहाँ पे जैसे फिल, आफ्टर, इस टाइप से एफ का फॉ एक ही साउंड यहाँ पे शो हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे जी का जो साउंड है वो 2 साउंड है। कहीं कहीं पर हम जी को ग पढ़ते हैं, कहीं कहीं जी को ज पढ़ते हैं। एच को यहाँ पर एक ही साउंड में पढ़ते हैं, ह के साउंड में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी को जहाँ पे ग पढ़ते हैं, जैसे गिव, जग, यानी यहाँ पे हम जी को ग के साउंड में पढ़ रहे हैं। उसके बाद कहीं कहीं पर हम जी को ज के साउंड में पढ़ते हैं, जैसे मैजिक, जिम। अब हम बात कर लेते हैं एच। एच का साउंड ह है, जैसे होटल, ओह, यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क है। दोस्तों, यहाँ पे आई के 4 साउंड्स होते हैं, जबकि जे का यहाँ पे एक ही साउंड यहाँ पे शो हो रहा है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आई को हम आई पढ़ते हैं, हम कहीं पर छोटी ई पढ़ते हैं, आई को हम आई पढ़ते हैं, और हम ओ के साउंड में भी पढ़ते हैं। यानी इसके 4 साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, 4 साउंड जनरेट होते हैं जब हम बात करते हैं। दोस्तों, कई बार आप ऐसा होता है कि आई को हम आई ही पढ़ते हैं, जैसे हाइड, हाइड में हम आई का ही साउंड निकालते हैं। आइस, यहाँ पे हम आई का ही साउंड निकालते हैं, लेकिन आई को कहीं कहीं हम छोटी ई के फॉर्म में पढ़ते हैं, जैसे इट, IT इट, SIN सिन। यहाँ पे हम आई को छोटी ई के साउंड में पढ़ते हैं, जबकि जहाँ पर आई का साउंड होता है, जैसे हाई, HI हाई, रिटायर, यहाँ पर क्या है,
आई का साउंड है, उसी टाइप से कहीं कहीं पर अ का साउंड होता है, जैसे थर्ड, शर्ट, यहाँ पे क्या है, आई का जो साउंड है वो अ का साउंड ले रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जे का। जे को हम ज के साउंड में पढ़ते हैं, जैसे जैन, अजर। यहाँ पे अजर का मतलब होता है अध खुला, यानी कोई भी चीज जो आधा खुला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अजर बोलते हैं। दोस्तों के का जनरली एक ही साउंड होता है, के का साउंड होता है क, जिसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊं, MEKE, मेक, यानी किसी भी चीज को जो हम बनाते हैं, यानी फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं, मेक करते हैं, उसे हम के साउंड यानी क के साउंड में हम पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एल का साउंड एक ही होता है ल, जैसे लव, बल्ब। ठीक उसी टाइप से मौ का यानी एम का जो है मौ एक ही साउंड होता है, जैसे मदर, एम। उसी टाइप से जो हमारा एन है, एन का एक ही साउंड होता है नौ, यानी नवंबर, आंट। अब हम बात कर लेते हैं ओ, पी और आर के साउंड के बारे में। दोस्तों ओ का यहाँ पर 3 साउंड होता है, एक होता है ओ, एक होता है अ, यानी आ के ऊपर एक चांद, उसके बाद फिर वहाँ पे अ पढ़ते हैं, यानी 3 साउंड है, ओ, अ और आ। उसके बाद प की बात करें यानी पी की बात करें तो प एक ही साउंड होता है, और यहाँ पे आर की बात करें तो र एक ही साउंड होता है। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं ओ की। अब देखो जहाँ पे ओ को ओ के साउंड में हम पढ़ते हैं, जैसे ओनली, यहाँ पे जो हमारा ओनली है यहाँ पे ओ का साउंड है, मोर ओ का साउंड है। जहाँ पे अ यानी अ के ऊपर चांद है, जैसे स्टॉप, ऑन, यहाँ पे हम इस साउंड में पढ़ते हैं, अ के साउंड में। उसका जहाँ ओ के साउंड में, जैसे अकर, जैसे सन, यहाँ पे हम अ के साउंड में ओ को पढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प के बारे में, यानी पी के बारे में। पी का प साउंड है, जैसे पेन, अप्रैल, आर, यानी आर का एक ही साउंड है, यहाँ पे रॉ का साउंड है। अब देखिए रेज, रेज का मतलब होता है गुस्सा, RAGE, रेज, रेज का मतलब क्या होता है, गुस्सा, रेज का मतलब होता है गुस्सा। उसके बाद अगला जो है वो है मर्ज, MERGE, मर्ज, मर्ज का मतलब क्या होता है, मिलना। कई बार आपने सुना होगा 2 कंपनी आपस में मर्ज हो गई, 2 बैंक आपस में मर्ज हो गया, तो इस टाइप से मर्ज का मतलब क्या होता है, मिलना। दोस्तों क्यू का यहाँ पर एक ही साउंड होता है क, क्यू का एक ही साउंड होता है क, जिसका एग्जाम्पल है क्वीन, इक्वल। उसके बाद स का यहाँ पर कई सारा साउंड होता है। स का कहीं पे स साउंड होता है, श होता है, और जो आधा सौ, जिसे स्कूल वाला सौ है, स्माइल वाला सौ है, वो सौ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स, SIT, सीट, SIMPLE, सिंपल। यहाँ पे 100 वर्ड, 100 का साउंड जो है यहाँ पे यूज होगा। उसके बाद देखना कहीं कहीं पे S लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारा साउंड है वो SH वाला आएगा, जैसे सुगर। यहाँ पे सुगर नहीं पढ़ना है, शुगर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, शुगर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है SUGAR, यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं सुगर, लेकिन सुगर कहना गलत होगा, यहाँ पे पढ़ा जाएगा शुगर। उसके बाद ठीक इसी टाइप से ENSURE, यहाँ पे इंश्योर पढ़ सकते हैं, लेकिन इंश्योर कहना गलत होगा, यहाँ पे हो जाएगा एनश्योर, एनश्योर। तो इस टाइप से यहाँ पे S लिखा हुआ है, लेकिन SH वाला वहाँ पे साउंड आएगा। ठीक उसी टाइप से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आधा सौ, जैसे स्कूल, यहाँ पे स्कूल नहीं होता है, स्कूल, स्माइल, इस टाइप से जो है स्कूल, स्माइल, यहाँ पे थोड़ा सा आधा सौ का साउंड वहाँ पे पकड़ेंगे और इस टाइप से हम बोल देंगे। टी के 2 साउंड्स होते हैं, टी के साउंड्स होते हैं ट और त। जहाँ पे टॉल, टॉल यानी जहाँ पे ट यूज होता है, जैसे टॉल, ईट, वहाँ पे हम टी को एज अ ट यूज करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर टी को त की तरह यूज करते हैं, जैसे त्रिशूल, मंत्रा, यहाँ पे हम टी को त की तरह यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यू के साउंड के बारे में। अब देखो यू के यहाँ पे 3 साउंड्स हैं, य, उ और अ। अब देखो यू को जहाँ जहाँ पे हम य पढ़ते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी, उसके बाद उ का साउंड क्या है, पुल और पुश। दोस्तों पुल और पुश में लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। कई बार अक्सर आपने देखा होगा जो एंट्री गेट होता है, जब हम वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे पुल या पुश लिखा होता है, लेकिन हम सब ध्यान नहीं देते हैं, और जहाँ पे पुल लिखा होता है वहाँ पे हम पुश कर देते हैं, जहाँ पे पुश लिखा होता है वहाँ पर हम पुल कर देते हैं। दोस्तों मैं आज बता दूं कि पुल का मतलब होता है
अपनी ओर खींचना, यानी अपनी तरफ अगर उस दरवाजे को खींचोगे, उस डोर को खींचोगे तो उसका मतलब हो गया पुल, और पुश का मतलब होता है अपने से दूर उस दरवाजे को धक्का देना, यानी पुश कर देना। जहां पे यू को हम अ की तरह पढ़ते हैं जैसे अर्जेंट, रन। दोस्तों यहाँ पे वी का भी साउंड व होता है, डब्ल्यू का भी साउंड व होता है, और एक्स के यहाँ पे 3 साउंड्स हैं जैसे ए, ज और क, आधा क और स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वी के साउंड के बारे में। दोस्तों वी का जो साउंड होता है वो व होता है, जैसे इसका एग्जांपल है वेरीफाई, उसके बाद वेंचर। उसके बाद जहां डब्लू की बात करें तो डब्लू का भी जो साउंड होता है, डब्लू का साउंड भी व होता है, और इसका एग्जांपल है विंडो, वॉट। ये हमारा क्या होता है, डब्लू से शुरू होता है, यानी वहां पे हम एज अ व यूज करते हैं। यहाँ पे एक्स की बात करें तो एक्स के 3 साउंड है जैसे ए, जॉ, यानी जॉ के नीचे अगर बिंदी डला हो ना, अगर ये डला हो उसको हम जॉ पढ़ते हैं, जॉ, यानी Z यहाँ पे होना चाहिए। तो इस टाइप से Z वाला साउंड यहाँ पे शो होता है, यहाँ पे Z वाला साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। अब जैसे ज यानी जीरोक्स, आप जैसे फोटोकॉपी कराने के लिए जाते हैं तो फोटोकॉपी को हम जनरली क्या बोलते हैं, जीरोक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जीरोक्स की स्पेलिंग है XEROX, जीरोक्स। उसके बाद क्या है, जाइलोफोन। उसके बाद कहीं कहीं पर X लिखा होता है तो आधा क और 100 वाला साउंड प्रोड्यूस होता है जैसे टैक्स। उसके बाद क्या है, मैक्सिमम। वाई को यहाँ पे 3 साउंड्स में हम पढ़ते हैं, जैसे वाई अगर कहीं लिखा हुआ है तो कहीं हम य के साउंड में पढ़ते हैं, कहीं छोटी ई के, कहीं बड़ी ई के। तो कहीं कहीं पे वाई य की तरह पढ़ते हैं जैसे यल, ईयर। ये क्या है, यहाँ पे ईयर नहीं होता है, ईयर नहीं होता है, ईयर नहीं होता, ये होता है ईयर, ये होता है ईयर, यानी वाई से शुरू होता है, यानी यो से शुरू होता है, ईयर होता है। उसके बाद कहीं छोटी ई जैसे बाइसिकल। उसके बाद कहीं बड़ी ई होता है जैसे बेबी, एवरी। यहाँ पे वाई का साउंड होता है। ठीक उसी टाइप से जहाँ पे जेड होता है, जेड में वहाँ पे जॉ के नीचे एक जो यहाँ पे बिंदी होती है ना, जो एक डॉट होता है उसे जॉ होता है, जैसे जू, जू नहीं होता है, जू नहीं होता है, जू, ZOO, जू। जैसे जिप, यानी जो हमारा चैन होता है, जैकेट का चैन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जिप बोलते हैं। दोस्तों आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं, इस वीडियो को आपने यहाँ तक देख ही लिया होगा, तो कहीं ना कहीं आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और आपको ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करने के साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी टाइप के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं लेकर आता रहता हूं एजुकेशन से रिलेटेड, जो आप लोगों को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।